वअज्जिल फरजहुम अजमईन। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जितना हो सके मेरी कोशिश होती है कि इस मिंबर से जो भी बयान किया जाए हक बयान किया जाए, ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाएं। अब वो ज़रूरी नहीं कि लेने वाले क्या लेकर जाते हैं। इस पूरी मजलिस में कोई भी अगर किसी के जहन में कोई भी नुक्ता रह जाता है तो वही इस मिंबर पे मेरी फ़ीस होगी, तो समझूंगी कि मैंने इस मिंबर का हक अदा किया है। आज यकम मुहर्रम हो गई और रवायतों में भी है, तारीख़ यही कहती है कि यकम मुहर्रम को हमेशा रवानगी बयान की जाती है। 28 रजब को ये काफ़िला मदीना से चला था। जब 28 रजब को ये काफ़िला तैयार हुआ रवानगी के लिए, एक दिन पहले 28 रजब से मरवान ने ख़त भेजा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और ख़त में कहता है कि एक दफ़ा मेरे दरबार में आए, आप या तो यजीद की बैत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। जब इतना कहा तो अब मेरे मौला ने, जब ये वो शख्स आया है ख़त लेकर घर, जनाब ज़ैनब ने जैसे ही ये अल्फाज सुने कि मरवान ने दरबार में बुलाया है, इतना सुनना था तो कहा कि भाई आप ना जाएं दरबार में, कि कहा नहीं ज़ैनब तुम परेशान ना हो, ये मेरी कत्लगाह नहीं है, यहाँ मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। जब इतना कहा तो जनाब ज़ैनब ने कहा तो फिर आप तन्हा ना जाएं। आवाज़ दी अली अकबर, अब्बास, कासिम, सबको तैयार किया, कहा कि ये जवान आपके साथ जाएंगे। जब एक दफ़ा सब तैयार हुए जाने के लिए तो मेरी बीबी ने बुलाया है मौला अब्बास को और कहा कि अब्बास मैं अपने भाई की ज़मानत देती हूँ, तुम साथ जाओ, जिस तरह मेरा भाई जा रहा है ना इस तरह वापस आना चाहिए। अब चले हैं बनी हाशिम सब। जैसे ही दरबार के बाहर पहुँचे मौला ने फरमाया कि आप सब बाहर रुक जाएं, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन अब्बास जैसे ही सुनो ना कि मेरी आवाज़ बुलंद हुई है तो अंदर आ जाना। अब एक दफ़ा मेरे मौला अंदर गए हैं, वलीद तख्त पर बैठा है, कहने लगा कि ए हुसैन तुम यजीद की बैत कर लो, नहीं तो यजीद ने कहा है जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरे मौला फरमाते हैं कि ए वलीद मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। अगर मेरे बाबा ने बैत नहीं की, मेरे भाई ने बैत नहीं की तो मैं बैत नहीं करूँगा। जैसे ही इतना कहना था वलीद ने मरवान को इशारा किया कि हुसैन के सर को तन से जुदा कर दो, आज मौका है, तन्हा है हुसैन, आसान है मारना। जब इतना कहना था मेरे मौला की आवाज़ का बुलंद होना था, मौला अब्बास ने आवाज़ का सुना, आवाज़ का सुन के दरवाज़े को खोलना चाहा। अब आपने सुन रखा है ना कि उस दौर में दरबार के दरवाज़े बहुत बड़े रखे जाते थे, खोलना मुश्किल था। इतने में मौला अब्बास ने जनाब अली अकबर से कहा अकबर ज़रा पीछे हटना। पीछे हटने का कहकर अपने कंधे से दरवाजे को मारा, दरवाजे का गिरना था। मेरे मौला अब्बास दाखिल हुए, दाखिल होकर तलवार का निकाला, तलवार का निकालना था। का मौला हुक्म दीजिए सबसे पहले किसकी गर्दन उतारूं? मैं कहूँगी मौला इतनी आवाज़ का बुलंद होना था, आप मदद के लिए आ गए, लेकिन असरा शूर था। मेरे मौला सदा
लेकिन कोई मेरे मौला की मदद के लिए नहीं मौजूद था। अब एक दफा घर आए हैं, फहरिस्त तैयार की गई, कहा कि अब्बास मैंने फहरिस्त तैयार कर दी है, जाओ सबको उनके नाम सुना दो। अब मेरे मौला आए हैं, कहा अली अकबर आपका भी नाम है, कासिम आपका भी नाम है, ओनो मोहम्मद आपका भी नाम है। सबके नाम लेना शुरू किए। इतने में एक बच्चे का नाम आया जो गोद में था, एक मस्तूर की गोद में था। पूछा कौन थी, कहा फातिमा सुगरा। तारीख बताती है जो साथ नहीं गई थी। रिवायत के अल्फाज है, अब एक दफा जब नाम सुना है ना कि असगर का नाम भी है, रो के कहती है बाबा बाबा असगर को ना ले जाए या मुझे भी साथ ले जाए। मैं अली असगर को देखती रहूंगी, उसको खिलाऊंगी। बाबा जब भी आपकी याद आएगी ना, मैं भाई असली असगर को देख लिया करूंगी। बाबा अली असगर को ना ले जाए। अब मेरे मौला फरमाते हैं एक दफा अली असगर को मेरे हाथों पे दो। जैसे ही मौला ने हाथों में लिया, न जाने कान में क्या कहा। अब अली असगर किसी और के पास नहीं जाते। जब देखा किसी और के पास नहीं जा रहे, न जाने यकीनन मेरे मौला ने जनाब अली असगर के कान में कहा होगा, अली असगर अगर आप करबला न जाएंगे और मौला का तीर गले पे कौन खाएगा। अब इतने में मेरे मौला एक दफा आए हैं अपने नाना की कब्र पर। जैसे ही कब्र पर आए हैं ना, एक दफा रोने लगे। रोते रोते गश आ गया। आलम गश में देखते हैं रसूल खुदा आए हैं और आकर अपने नवासे का माथा चूमा। जब चूमते हैं ना, एक दफा रसूल खुदा फरमाते हैं हुसैन रो मत, मैं तेरे साथ करबला आऊंगा। जब इतना कहा है ना, कहा नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है। जब इतना कहना था ना, कहा कि तेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। नाना मेरे लिए क्या हुक्म है। कहा कि तुम्हें करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अब जैसे ही मेरे मौला होश में आए हैं, इतना आना था, एक दफा रोने लगे। कहा मौला क्या हुआ। कहा मेरे नाना ने फरमाया है कि हुसैन तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। लोगों ने कहा मौला इसलिए रोते हैं। कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा। मैं तो इसलिए रोता हूँ मेरी बहनों को असीर किया जाएगा। बस मैंने मुसाइब मुख्तसर कर दिए। अब एक दफा अपनी माँ ज़हरा की कब्र पर आए हैं। इतना कहा रोने लगे कब्र से लिपट कर, जैसे एक छोटा बच्चा माँ से लिपट कर रोता है। मेरी बीबी कहती है मेरे बेटा हुसैन मैं तेरे साथ करबला आऊंगी, तेरी मक्तलगाह को अपने बालों से साफ करूंगी। तेरा लाशा जब तपती रेत पर होगा मैं अपनी झोली फैलाऊंगी। अब इतने में अमारियां तैयार की गई। कहते हैं बहुत कीमती कपड़े से उन अमारियों को तैयार किया गया, क्योंकि अलीजादियों ने जाना था। जैसे ही अमारियां तैयार हुई, मेरे मौला हुसैन मसनद पर बैठे हैं।
तब जैसे ही नाम लेना शुरू किए, एक दफा कहा, अली अकबर की माँ लैला आ रही है। मेरे मौला फरमाते, अली अकबर आगे बढ़ो, माँ को सवार कराओ। फिर कहते हैं कासिम की माँ आ रही है। मेरे मौला फरमाते हैं कासिम आगे बढ़ो, माँ को सवार कराओ। अब एक दफा आवाज बुलंद हुई, अली की बेटी उम्मे कलसूम आ रही है। जब इतना कहा ना, मेरे मौला फरमाते अब्बास आगे बढ़ो। अब जनाब अली अकबर ने घुटने की टेक दी है। जनाब ओनो मोहम्मद ने हमारी का पर्दा हटाया, जनाब अब्बास ने सवार कराया। अब एक दफा कहते हैं अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही है। जब इतना कहा है ना, मेरे मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए। कहा अली अकबर, अब्बास, कासिम आगे बढ़ो, फूफी को सवार कराओ। जैसे ही सब आगे बढ़े हैं ना, बीबी कहती अकबर तुम सवार नहीं कराओगे। फिर कहा बीबी, मौला अब्बास फरमाते हैं मैं सवार कराऊं। बीबी रो के कहती नहीं अब्बास तुम सवार नहीं कराओगे। फिर मौला हुसैन आगे बढ़े, कहा बहन ज़ैनब मैं सवार कराता हूँ। रो के कहती नहीं भैया तुम सवार नहीं करवाओगे। कहा फिर कौन सवार करवाए? रो के कहती है वो सवार करवाए जो 11 मुहर्रम को मुझे सवार करवाएगा। मौला हुसैन रो के कहते हैं सज्जाद, सज्जाद आगे बढ़ो, फुप्पी को सवार करवाओ। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा, वास्ता देकर दुआ करूंगी। वास्ता देंगे 11 मुहर्रम का, जब मेरी बीबी ने नाके पे सबको सवार करवाया, यहाँ तक कि अपनी माँ ज़हरा की कनीज़ फिज़ा को भी सवार करवाया। फिर एक दफा पलट कर देखा है मौला सज्जाद को, हाथों में जंजीर है, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोक है। रोग कहती है सज्जाद इस हालत में हो के मुझे सवार नहीं करवा सकते। मेरे मौला कहते हैं फूफी मैं सवार करवाता हूँ। जैसे ही सवार करवाया गया, जब सवार करवाया है ना, एक दफा खुद को नाके से गिरा लिया। मेरे मौला रो के कहते हैं फूफी क्या हुआ, खुद को क्यों गिरा लिया? मेरी बीबी रो के कहती है सज्जाद एक दफा फौरात का रुख किया, रो के कहती है हाय अब्बास, अब्बास जब मैं मदीने से चली थी मुझे सवार करवाने वाला अब्बास मौजूद था। आज अब्बास मौजूद नहीं है, अली अकबर नहीं रहा, कासिम भी मारा गया, आज मुझे सवार करवाने वाला कोई नहीं। फिर मेरे मौला सज्जाद की तरफ देख के कहती है सज्जाद, सज्जाद तुम तो अभी जवान हो, अपनी क्या हालत बना ली। मेरे मौला रो के कहते हैं फुप्पी अम्मा बेशक मैं अभी जवान हूँ, लेकिन उस बेटे की क्या हालत होगी जिसके बूढ़े बाप का लाशा पे गौरव कफन करबला की तपती रेत पर पड़ा हो। वास्ता देकर दुआ करेंगे परवरदिगार
हर शब जुमा मेरे मौला हमारे नाम अमाल को देखते हैं। हमारे अमाल इस काबिल नहीं कि मेरे मौला के सामने पेश किए जाए। परवरदिगारा हमारे अमाल को ना देखना, मेरे वक्त के इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा, ताकि वो आकर अपने जद मौला हुसैन के खून का बदला ले सके। या बारे इलाही जनाब ज़ैनब की उन मुसीबतों का वास्ता, या बारे इलाही जितनी मोमिनात यहाँ पर आई हैं, इनमें जो भी परेशान है, इनकी जो भी मुश्किलात हैं, अहले खाना की बारे इलाही मेरे घर वालों को जो जो मुश्किल परेशानी है उसे दूर फरमा। या बारे इलाही जनाब रुबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, जिसकी 2 ही औलाद थी, एक करबला में रह गई और एक शाम में। जब भी आप शाम जाए ना तो देखे आज भी एक बच्ची वहाँ कैद है, जिसे आज तक रिहाई नहीं मिली। उस बीबी का वास्ता देकर दुआ करेंगे। जो जो भी बे औलाद हैं, औलाद की दुआ लेकर आए हैं। या बारा इलाही खसूसन मेरे भाई सजाद को औलाद नरीना अता फरमा। या बारा इलाही जो दुआएं मांगी जो नहीं मांग सके दिलों में है, या बारे इलाही उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या बारे इलाही बीमारी करबला का वास्ता जो इस हालत में थे और बिस्तर खींच लिया गया, उस मौला का वास्ता देकर दुआ करेंगे। परवरदिगार जो भी इस वक्त बीमार है, जहाँ जितनी भी मोमिनात यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें इनके घरों में जो बीमार हैं, या बारा इलाही मेरे वालिदैन को, चाचू को, और जो भी बीमार है मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या बारा इलाही जिसने जिस मकसद के लिए दुआ का है, तेरी ज़ात बेहतर जानने वाली है, उन तमाम दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। या बारा इलाही जो वालिदैन अपने बच्चों के रिश्ते की वजह से परेशान है, या बारा इलाही उनके लिए बेहतर वसीला बना। या बारा इलाही जो भी रोज़ी और रिस्क की वजह से परेशान है, या बारा इलाही अहले खाना के भी रोज़ी और रिस्क में बरकत और वुसअत अता फरमा। या बारा इलाही इस फर्श अज़ा पर हमारा आना पढ़ना सुनना कबूल अपनी बारगाह में फरमा। या बारा इलाही हमें इस सार करबला की ज़ियारत ज़रूर नसीब करना, ताकि हम भी नजब से करबला मौला का वो दर देखने जा सके। या बारा इलाही एक दफ़ा जो नहीं गए, जो गए हैं सब जानते हैं कि वो फासला कैसा था कि 70 कदम पर एक बहन अपने भाई का गला कटते देखती रही। या बारा इलाही जो गए हैं उन्हें वो दर देखना दोबारा नसीब फरमा, और जो नहीं गए उन्हें देखना नसीब फरमा। या बारा इलाही जितने भी बेगुनाह कैद हैं उनको रिहाई अता फरमा। या बारा इलाही जो दुआएं मांगी नहीं मांग सके उन तमाम पर कबूलियत की मोहर लगा दे। सूरह फातिहा पर नजराना अकीदत शुहदा करबला व असीरान शाम व कूफा।